हेलो जनजीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आई एम वेरी वेरी गुड। सी फाउंडेशन के बच्चे हो सकता है पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो। तो मैं हूं अनिरुद्ध सिंघानिया, मैं एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और मैं सीए इंटरमीडिएट में आपका एक पेपर नंबर 6 है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, वो मैं पढ़ाता हूँ। अभी उस पेपर की बात छोड़ दो, कल से अपना एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। और एक बहुत बढ़िया बात क्या हुआ मालूम है आपको? पहला ही एग्जाम में सीए फाउंडेशन में समझ में आ गया कि इंस्टीट्यूट हमारा संडे को भी एग्जाम ले सकता है, ठीक है ना। तो कल आपका संडे के दिन से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वीडियो में अपने क्या बात करेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे जिसमें क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको चाहिए होती है ना लास्ट 4 एग्जाम के पहले, एग्जाम्स के डेज के लिए, वो मैं फटाफट से आपको बताने वाला हूँ। तो मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना। सबसे पहला बात, अपना रीडिंग टाइम पे आपको पूरा ध्यान देना है कि सर हमारा जो रीडिंग टाइम हमें मिलता है, जो रीडिंग टाइम हमें मिलेगा, उस पर मैं कोई भी लापरवाही नहीं करूँगा कि यार मैंने क्या किया, रीडिंग टाइम में सिर्फ एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पढ़ने में निकाल दिया। नहीं, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी रहने वाला है फॉर अकाउंट्स एंड लॉ ऑब्वियसली। तो उस क्वेश्चन नंबर 1 को मत पढ़ने जाना, पहले बाकी सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना। आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, एंड अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेना। समझ में आ रही है मेरी बात? सेकंड, आपको क्या करना है कि सर सिक्वेंसिंग कर लेना है। आपने ये देख लिया कि कौन सा क्वेश्चन मैंने एलिमिनेट किया है, कि यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता या कम आता, मैं ये क्वेश्चन नहीं करूंगा एग्जाम में। वेरी गुड। फिर सिक्वेंसिंग कर लिया कि हाँ ये मैं सबसे पहले करूंगा, देन सेकंड क्वेश्चन ये करूंगा, देन थर्ड क्वेश्चन ये करूंगा, देन फोर्थ एंड देन ऑब्वियसली द फिफ्थ क्वेश्चन। तो ये चीज़ ज़रूर, ये 2 काम रीडिंग टाइम में कर लिया आपने, तो आपने रीडिंग टाइम जीत लिया। ये 2 काम अगर आपने रीडिंग टाइम में कर लिया ना, तो आपने रीडिंग टाइम जीत लिया। अदर देन दिस, आपको अपना वो शीट्स भरने का टाइम भी तो उसमें 15 मिनट में ही करना पड़ता है, तो वो भी आपको उसी में करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अदर देन दिस सर, हमारा एग्जाम स्टार्ट होगा और आपको जैसे मालूम है जितना डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं ना, 20 रुपया, 10 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया, उसी हर डिनोमिनेशन में आपको उस मार्क्स में क्वेश्चन मिलता है। कि सर हमारा क्वेश्चन पता क्या आएगा, कभी सर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कभी 3 मार्क का आएगा, 4 मार्क का आएगा, 7 मार्क का आएगा, 5 मार्क का आएगा, सर 10 नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है, 15 नंबर तक का भी क्वेश्चन आपको मिलता है। हर डिनोमिनेशन का आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आपको क्या करना है सर, आपको ध्यान देना है कि आपको कैसे पेपर को कंप्लीट करना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, आप सीए फाउंडेशन में हो, पहली बार एग्जाम्स दे रहे हो सकता है आपको समझ ना आए कि सर 3 नंबर के लिए मैं कितना लिखूं, 5 नंबर के लिए कितना लिखूं। आंसर क्या कर रहे हैं ना लोग, 5 नंबर 3 नंबर के लिए बराबर आंसर लिख के आ जा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, आपको समझना होगा। आपका 180 मिनट्स का एग्जाम है, आपको कितना है, आपके पास 100 मार्क्स है, तो आपके पास क्या 1.8 मिनट है पर मार्क्स के लिए। 1.8 मिनट्स आप दे सकते हो, यस और नो गाइस। तो आपको उस हिसाब से कैलकुलेशन करना है कि हाँ अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरा, तो मैं 4 से 5 मिनट दूंगा, 4 से 5 मिनट दूंगा। इस तरीके से आपको देखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं 15 से 20 मिनट दे सकता हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन है मेरा, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं 18 से 20 मिनट तक दे सकता हूँ मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। उसके बाद आपको देखना है सर हमारा पेपर कंप्लीट ज़रूर से हो जाए, वरना क्या करते हैं ना लोग, सर जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है हम उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, या तो याद करने में या उल्टा सीधा लिखने में, और जो हमें आता है अच्छे से उसमें हम कम टाइम दे देते हैं, उसको क्लीनली नहीं लिखते। ऐसा मत करना सर। टाइम बच रहा हो, अपना टाइम देख लिया कि हाँ सर टाइम बच रहा, तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लिखने गए, नहीं तो पहले पेपर कंप्लीशन पे फोकस किया। स्पेशियस रखना अपने आंसर्स को, सर क्लमजी नहीं बनाना है। सबसे पहले बात ये भी चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, स्पेस देना, ताकि बाद में भी कुछ याद आए तो आप लिख सको। वरना क्या होगा सर, आप फंस जाओगे, चाह के भी नहीं लिख पाओगे। क्योंकि नाइदर यू कैन एलिमिनेट द एंटायर क्वेश्चन, और वापस लिखने का टाइम भी नहीं है, और यू कैन जस्ट राइट इट एनीवेयर, तो आप फंस जाओगे। तो वो गलती मत करना, ठीक है। तो ये एक बात ये हो गई सर। साथ ही साथ हमें हमारा पेपर कंप्लीट कर लिया, हमने जो आया सबसे पहले उस सब आंसर्स को लिख लिए, एंड पेपर में स्पेशियस अच्छी हैंड राइटिंग मेंटेन की। क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो पेपर चेक करेगा आपका, सर वो 200 पेपर एक स्ट्रेच में चेक मारता है। सो 200 पेपर अगर एक बार में वो चेकिंग करेगा, तो उसको भी तो, वो भी तो इंसान है, और ये पूरा ह्यूमन चीज़ है, कोई मशीन इसमें आता नहीं है। वो कंप्यूटराइज चेकिंग होती है आजकल। तो कंप्यूटराइज चेकिंग क्या मतलब, सिस्टम है वो खुद से चेकिंग मार्क्स बैठाता है, ठीक है ना। अब वहाँ पे भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक क्लीन अच्छा पेपर मिलेगा विद कीवर्ड्स हाईलाइटेड इन अ गुड हैंडराइटिंग एंड अ स्पेशियस मैनर, क्लमजी नहीं हो गया, क्लटर नहीं हो गया आंसर्स, तो उसको भी अच्छा लगेगा मार्क्स देने में। वो भी तो ह्यूमन बीइंग है ना, तो उसको भी अच्छा लगेगा वो पेपर देख के वो मार्क्स दे में, उसको मन करेगा कि हाँ भाई इसको मार्क्स दूं। और आपको भी अपना पेपर प्रेजेंट ऐसे करना है कि आपको लगे, एग्जामिनर को आप लिखो कि हाँ भाई मुझे को मार्क्स दे, आई डिजर्व टू पास एंड गो टू सी ए इंटरमीडिएट। समझ में आ रही है कि हाँ या ना में जवाब दोगे पहले? हाँ सर समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ों को प्लीज़ एक बार ज़रूर से ध्यान देना। अकाउंट्स में सर हमारा थ्योरी पूछता है, ट्रू फॉल्स भी पूछ लेता है, हमें ट्रू फॉल्स भी पूछ लेता है। तो सर क्या करना, ट्रू फॉल्स का लिखा क्या है, ट्रू या फॉल्स, एक लाइन 2 लाइन में आंसर लिखा, बात खत्म। आपको पैराग्राफ नहीं बना के आना है। 2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन आएगा ट्रू फॉल्स का, ट्रू या फॉल्स लिखने का 1 मार्क्स एंड 1 मार्क्स फॉर द रीजन। तो रीजन 1 नंबर के हिसाब से ही लिखना है, ठीक है ना। आपको भी बड़ा सारा रीजन बना के नहीं आना उसके लिए।
समझ में आ गई मेरी बात? तो आपको पेपर कंप्लीशन मार्क्स कितना क्या मार्क्स है उस हिसाब से खुद कैलकुलेट करके उतना उतना टाइम देना है। जर्नल लिखने आया अकाउंट्स में तो प्लीज़ नरेशन दीजिएगा। जर्नल लिखने आया तो नरेशन दीजिएगा सर। अकाउंट्स में टेबल बनाना ज़रूरी है क्या? कोई टेबलिंग नहीं करना है सर, कोई टेबलिंग नहीं करना है सर। फटाफट से स्टार्ट किया, अगर अमाउंट अमाउंट लिखा, यहाँ पे आप चीज़ें लिखी, बैलेंस शीट बनाना, कुछ भी करना है, टेबल बनाने का काम अपने को यहाँ नहीं पड़ता है। टेबल बनाने का काम अपने को सीए फाउंडेशन में अकाउंट्स में नहीं पड़ता है। लॉ में हमेशा सबसे पहले प्रोविजन लिखा, जो भी एक्ट से क्वेश्चन आया, सच है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, पहले प्रोविजन लिखा एंड देन उसके बाद इन द गिवन केस करके जो भी इस क्वेश्चन में मांगा है वो वाला कंटेंट यहाँ पे लिख दिया, वो वाला आंसर इस क्वेश्चन का लिख दिया। समझ में आ रही है क्या बात? हाँ या ना में पहले बोलो कि हाँ सर यहाँ पे क्लियर है। एक चीज़ का ध्यान देना, सीए फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा। 4 एग्ज़ाम हैं आपके, एक एक दिन का गैप है, तो बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो सर। कभी भी एग्ज़ाम दे के आने के बाद स्पेशली जो आपका मैथ्स का एंड इकोनॉमिक्स, तो चलो आपका लास्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन मैथ्स का एग्ज़ाम के बाद उसके आंसर्स एमसीक्यू का डिस्कस करने प्लीज़ मत बैठना। प्लीज़ उस एग्ज़ाम को देने के बाद रहने देना और पहले इकोनॉमिक्स कंप्लीट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना इकोनॉमिक्स वाले एग्ज़ाम तक क्या होता है कि सर अगर बाई चांस किसी का कुछ क्वेश्चन राइट होगा, कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होगा, और वो लेके बैठ गया ना कि यार मैथ्स में मेरा ये गलती हो गया, वो गलती हो गया, तो है 1.5 दिन का ही टाइम, आपका लास्ट पेपर स्पॉइल हो जाएगा। तो वो चीज़ मत होने देना, कोई भी पेपर को स्पॉइल मत होने देना। प्लीज़ मैथ्स के बाद एक दिन और वेट कर लेना ताकि आप कंप्लीट कर लो अपना इकोनॉमिक्स बढ़िया से, एंड देन ग्रेजुअली आप आराम से फिर अपना पेपर डिस्कशन करना, मौज मस्ती करना, सब कुछ करना, ठीक है? समझ में आ गई सारी बात मेरी कि आपको चारों दिन, ये चारों एग्ज़ाम्स में, ये 6 दिन रादर, बहुत ज़्यादा शांति से कामली निकालना है, बहुत समझदारी से काम करना है, ठीक है? एक छोटा सा पैरा से नीचे सब कमेंट करके जाएंगे कि आई विल पास सीए फाउंडेशन, आई विल पास सीए फाउंडेशन इन Jan 26। आई विल पास सीए फाउंडेशन इन Jan 26 का एक कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बच्चे जाओगे, ठीक है? सर ये कमेंट करने से क्या होगा सर? ये कमेंट करके आपको सिर्फ छोड़ना नहीं है, ज़ोर से इस कमेंट को खुद रीड करना है, इतना ज़ोर से बोलना है कि पूरे घर में सुनाई दे कि हाँ क्या बोला है, कि मैं इतना ज़्यादा डिटरमिन्ड हूँ कि मैं अपना एग्जाम से इस बार क्लियर करूँगा ही करूँगा। सीए फाउंडेशन Jan 26 में क्लियर करूँगा, सीए इंटर January 27 की तैयारी करेंगे सर के साथ, ठीक है ना? तो इतना ज़्यादा डिटरमाइंड होकर ज़ोर से बोलना है, एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट होगा, एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन आपका बनेगा। समझ में आ रही है? सब बोलते हैं ना सीए कोर्स, ये सीए वो कोर्स, ये वो क्या होगा सर इतना टफ कोर्स करके? जो कोर्स आपको वैल्यू देता है ना, जो कोर्स आपको रियल में वैल्यू देता है वो टफ होगा। कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो सही में बहुत वैल्यूएबल हो, टफ ना हो। समझ में आ रही है? ऐसा कोई कोर्स नहीं बना है। और आपको ये हार्डवर्क हमेशा करना है, दिस हार्डवर्क, ये डिसिप्लिन, ये डिटर्मिनेशन, ये HDD हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन फ्रेमवर्क आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है अक्रॉस दिस कोर्स पूरा। चाहे सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, बहुत ज़्यादा दरकार पड़ेगा सीए फाइनल में, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, स्मूथली सारा कोर्स अपना निकल जाएगा, ठीक है? सर सीए कोर्स कर लेंगे तो आई कैन बाय दिस, आई कैन बाय दैट बोलते हैं लोग। मैं बताऊँ, सीए करने के बाद यू कैन एक्चुअली बाय लाइफ, यू कैन एक्चुअली बाय लाइफ, यू कैन बाय लाइफ फॉर योर सेल्फ, योर पेरेंट्स, एवरीवन। अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ाई करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए और उनको खुश करिए, ठीक है ना? इसी पॉजिटिव नोट के संग ये पॉजिटिव एक ठो आप कमेंट करके जाओगे प्लीज़, और अपने इस वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मैं बता, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा कल जाने वाला है, ठीक है? मिलते हैं आपसे सीए इंटरमीडिएट की जर्नी में, तब तक के लिए दिस इज अनिरुद्ध सिंघानिया साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय।